अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। कांग्रेस को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए थी और आत्ममंथन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस लोगों को लड़ाने के लिए रोज नई नई अफवाहें फैला रही है। देश को दंगों में झोंकने और आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए सोची समझी साजिश रच रही है। 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है, और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। तुलसीदास जी ने कहा है, जूठई लेना जूठई देना, जूठई भोजन जूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ विपक्ष को आईना दिखाया तो दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इसके साथ ही तीसरे टर्म का रोड मैप भी देशवासियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे, 3 गुना शक्ति लगाएंगे और देशवासियों को 3 गुना परिणाम लाकर देंगे। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया, और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य
नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम, और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। जी, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहराऊं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। स्पीकर ओम बिड़ला ने कई बार विपक्ष को फटकार लगाई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को ताक पर रख दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। साथ ही नवोनेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।